नमस्ते, स्वागतम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सोहन आचार्य। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक के बारे में बात करते तो वो है भगवान महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। ये आप याद कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध। ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? ये हुआ 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी ग्राम के शाक्य क्षत्रिय कुल में। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम, ये भी आप याद कर दीजिए, लुम्बिनी ग्राम में हुआ। और शाक्य क्षत्रिय कुल में, मतलब कि ये राजपूत थे। ठीक है, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में हुआ। और 563 ईसा पूर्व में हुआ। ये तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी ग्राम शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में महावीर भगवान का, महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। ठीक है, माता का नाम था इनकी महामाया। बुद्ध भगवान की माता का नाम क्या था? महामाया। और पिता का नाम था सुधोधन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुधोधन। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। और जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। जन्म के 7वें दिन महात्मा बुद्ध की माता का जन्म के 7वें दिन देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। ठीक है, हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी गौतमी ने किया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है कि उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में ही महावीर भगवान का विवाह हो गया था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में, ये जो वर्ष है ना, ये आपको याद रखनी है, जरूरी है। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह, 29 वर्ष की अवस्था में इनका गृह त्याग, ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कितनी वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था, ये भी पूछ लिया जाए। कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, ये भी पूछ लिया जाए। मतलब कि ये वर्ष वाली बहुत सवाल बनते हैं भगवान बुद्ध से। ठीक है, गृह त्याग कर दिया था कब? 29 वर्ष की उम्र में। बौद्ध धर्म में इसे कहते हैं महाभिनिष्करण। क्या कहती है? महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहती है। ठीक है, अनोमी नदी के तट पर भिक्षुओं का काश्य वस्त्र धारण किया। कहाँ पर धारण किया? भिक्षुओं के वस्त्र होते हैं ना, वह धारण किया अनोमी नदी के तट पर। अनोमी नदी के तट पर इन्होंने भिक्षुओं के काश्य वस्त्र धारण किए। 35 वर्ष की अवस्था में, ये दिख रहा नहीं है, अब मैं बता दूं। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में। ये मैंने कह रहा हूँ कि वर्ष, ये वर्ष आपको याद रखने हैं। 29 वर्ष, 35 वर्ष, 16 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की एक रात को पीपल के पेड़ के नीचे, कौन सी पेड़? पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्ञान के प्रतीक के बाद गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। सब सवाल है ना, बहुत जरूरी है। मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। ठीक है, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म में, ये बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म में इसे धर्म
चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल की राजधानी राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी, ये भी आप ध्यान रखना। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए इन्होंने? इन्होंने दिए श्रावस्ती। ठीक है, ये कौशल की राजधानी थी, इन्होंने वहां पर सर्वाधिक उपदेश दिए, अपने जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, मगध को अपने प्रचार का केंद्र बनाया। इनका प्रचार का केंद्र कौन था? मगध। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका प्रचार का केंद्र कौन सी स्थान था? वो था मगध। ठीक है, भगवान बुद्ध के समकालीन मगध में हर्यक वंश का शासन था। भगवान बुद्ध के समकालीन मगध में हर्यक वंश, ये लगभग बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें ऐसा प्रश्न बन सकता है। मैं छोटे एग्जामों में तो ये नहीं बनेगा, लेकिन आप यदि कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हर्यक वंश भगवान बुद्ध के समकालीन मगध में हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य उपाली एवं आनंद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उपाली एवं आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु, भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में हुई और 80 वर्ष की उम्र में हो गई। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इसे धर्म महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म में इसे क्या कहती है? महापरिनिर्वाण कहती है। बौद्ध संगतियाँ आप मान लीजिए, बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु होते हैं ना, उनका कोई सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जो बौद्ध धर्म के आगे आने वाले कार्य या जो आगे की रणनीति होती है या आगे पर जो विचार होता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे करेंगे, उसके लिए होती है एक सभा होती है जिसे बौद्ध संगतियाँ कहा गया है। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, स्थान है राजगृह, मगध की राजधानी। कहाँ हुई? राजगृह में। और समय था उसका 483 ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है, समय कौन सा था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। किसका था? अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का था। ठीक है, यह भी पूछ लिया जाता है कि पहली बौद्ध संगति के समय समकालीन शासक कौन था? तो हुआ था अजातशत्रु। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इस बौद्ध संगति का, या कोई कह दीजिए कि बौद्ध धर्म का जो सम्मेलन था, इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। बुद्ध के जो भी उपदेश थे उन्हें 2 पिटक 2 किताबों में अलग अलग किया गया और उन्हें विवरण किया गया और उन्हें जमा कर रखा गया। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति। अब हम बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, स्थान है वैशाली। ठीक है, ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। इनके अध्यक्ष थे साबक मीर। ठीक है, शासनकाल था काला शोक। ये इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन मैं करा देता हूँ। काला शोक, और ये वंश था इसका शिशुनाग वंश का था ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य था अनुशासन, और अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थावीर एवं महासंदिग्ध 2 भागों में बट गया। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म में अनुशासन की बात की गई थी। ठीक है, और हम बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। ठीक है, स्थान था पाटलिपुत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्थान था पाटलिपुत्र और समय है 251 ईसा पूर्व। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। ये आपको एक तरीके से, पूरी तरीके से आपको ध्यान रखनी है। समय है 251 ईसा पूर्व और स्थान है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष है मंगोलीपुत्र तेस्य। बहुत कठिन नाम है, याद होता नहीं है, और पढ़ने में इतनी दोहराई होती है तो याद कैसे होगा। शासनकाल मतलब इस समय शासन किसका था? ठीक है, तो था अशोक मौर्य। ठीक है, अशोक का शासन था और उद्देश्य था बौद्ध धर्म के कठोर नियम जोड़े गए। इस समय बौद्ध धर्म में कठोर नियम जोड़े गए थे। ठीक है, और तीसरे पिटक अभिधम्म समपिटक को जोड़ा गया। तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की। ठीक है,
ये बहुत जरूरी है। चतुर्थ बौद्ध संगति भी, क्योंकि अंतिम संगति है तो भी ये भी जरूरी है। एक पहली जरूरी, एक दूसरी जरूरी, एक तीसरी जरूरी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति स्थान है कश्मीर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कश्मीर के कुंडलवन। समय है ईसा की प्रथम शताब्दी। लगभग श्योर नहीं है, कोई भी लेखक इसके संबंध में श्योर नहीं था, कोई भी इतिहासकार श्योर नहीं था कि कौन सा समय है। ठीक है, अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, एक था हीनयान, ये बहुत जरूरी है, हीनयान और महायान। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध धर्म का किस संगति के बाद दो शाखाओं में या दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, तो वो है चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसमें हीनयान और महायान में इनका विभाजन हो गया। ठीक है, और इसमें शासन था कनिष्क का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, कनिष्क जो कुषाण वंश का था। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है स्टडी 81। जय हिंद, जय भारत।